बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 मानसिक योग्यता परीक्षण से पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में हम भिन्न आकृति को अलग करना, समान आकृति को ढूंढना, आकृति पूर्ण करना, श्रृंखला आकृति, परस्पर संबंध आकृति वाले 100 प्रश्नों को हल करेंगे। इसके आगे के 5 भाग जो रह जाएंगे वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। और बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 के प्रश्न पत्रों के संपूर्ण हल के वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बना सकें। नवोदय की तैयारी के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है। और बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आप वीडियो से कुछ सीख सकेंगे। तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो, ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और इसमें निर्देश दिया हुआ है। निम्न प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ 1, 2, 3, 4 दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सादृश हैं यानी समान हैं, तथा एक अलग है, एक भिन्न है। अलग आकृति को चुनकर अपना उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक वृत्त है और 2 लाइनें हैं उसमें, ठीक है। इसमें क्या है, एक वर्ग दिया हुआ है, उसमें 2 लाइनें इस तरीके से दी हुई हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज में 2 लाइनें दी हुई हैं और इसमें भी एक त्रिभुज है और इसमें 2 लाइनें दी हुई हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे जो भिन्न आकृति हो जाएगी वो हो जाएगी विकल्प 2 बच्चों, इसका सबसे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ये जो आकृति इसमें इस टाइप की लाइनें हैं, इसमें भी देखो इस तरीके की लाइनें हैं, इसमें भी इस तरीके की लाइनें हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इस तरीके की लाइनें हैं। तो विकल्प 2 जो है वो सबसे भिन्न हो जाएगा इसका। इसी तरीके से देखो दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो दिया हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, इसमें भी एक वर्ग बना हुआ है और इसमें भी एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है। और इसमें त्रिभुज है, तो इसकी भिन्न आकृति विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, इसमें इस तरीके की आकृति दी हुई है, एक तीर यहाँ पे है, फिर एक ऐसी लाइन है, एक तीर ये है और एक यहाँ पे लाइन है, ठीक है। और 2 बिंदु इधर दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, ये तीर है, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये तीर हो गया और बिंदु दोनों ये पास पास हो गए इस रेखा के इधर और इधर। इसमें देखते हैं, देखो तो इसमें क्या है, एक बिंदु यहाँ दिया है, एक बिंदु यहाँ दिया है, ठीक है। और इसमें देखो ये लाइन हो गई और बिंदु ये हो गए, ठीक है, यानी आमने सामने बिंदु। देखो इसमें भी आमने सामने बिंदु हैं यहाँ पे, इसमें भी देखो बिल्कुल आमने सामने है रेखा के इस पार और इस पार, और इसमें भी, ठीक है। इसमें क्या है, दूर दूर दिए हुए। तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी ये। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 8 नंबर। इसमें 2 पंक्तियों में प्रश्न दिए हुए हैं, तो दोनों पंक्तियों को हम एक साथ करते रहेंगे बच्चों। देखो, तो 8वां प्रश्न है, देखो इसमें देखो यहाँ पे ऐसी लाइन है, वृत्त बना हुआ है और एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी, यानी गुणा वाला चिन्ह है। इसमें भी गुणा वाला चिन्ह है और इसमें इधर लाइनें हैं, इसमें भी गुणा वाला चिन्ह, इसमें ऊपर नीचे और इसमें भी ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो इसमें ऊपर नीचे बिंदु हैं लगे हुए, इसमें भी ऊपर नीचे बिंदु हैं, इसमें भी ऊपर नीचे बिंदु हैं, ठीक है। तो इसका विकल्प 2 जो है वो सबसे भिन्न हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, इसमें क्या है, एक लाइन है ये और यहाँ पे इसमें आयत बना हुआ है और यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। फिर इसमें क्या किया है इन्होंने, इसमें भी देखो यहाँ पे आयत है और यहाँ त्रिभुज है, मतलब एक साइड आयत और दूसरे साइड त्रिभुज। इसमें देखो क्या है, त्रिभुज और आयत दोनों ही एक साइड हैं, ठीक है। इसमें देखो इस साइड में त्रिभुज है और इधर आयत है, तो इसका जो भिन्न जो आकृति हो जाएगी वो विकल्प 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे ऐसा त्रिभुज बना हुआ है ये और इसमें अंदर को ये तीर लगा हुआ है। इसमें इस टाइप का त्रिभुज है और बीचों बीच इसके यहाँ से तीर है और सेम इसी की तरह इसमें है, देखो, और बीच में तीर है और इसी की तरह इसमें है, ठीक है। तो इसकी भिन्न आकृति बच्चों हो जाएगी विकल्प 1। इसमें देखो चौथा प्रश्न दिया हुआ है ये, यहाँ पर एक एरो है इस टाइप से, फिर इसमें क्या है, एरो है, इसमें दोनों साइड तीर हैं बने हुए और इसमें भी 2, ठीक है। तो ये इसमें कौन सी भिन्न हो जाएगी बच्चों, देखो इसमें क्या है, एक सीधी रेखा की आकृति है, इसमें भी सीधी रेखा से बनी आकृति है, इसमें भी सीधी रेखा से बनी आकृति है, इसमें ये इस तरीके की आकृति है, ठीक है, यानी वक्र रेखा है ये, इतनी वक्र रेखा से बनी आकृति है। तो इसका विकल्प 4 सबसे भिन्न हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसमें देखते हैं। देखो, तो देखो इसमें ये इस तरीके की गोल आकृति है और यहाँ पे ये एक चोंच टाइप की है चिड़िया की और बीच में एक वृत्त है, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो ये चोंच टाइप की बनी हुई है और बीच में छोटा सा वृत्त है।
ऐसा ही केवल ऐसा ही इसमें भी ये देखो, ठीक है। एक वृत्त टाइप का बना हुआ है, फिर ये चिड़िया की चोंच जैसी बनी हुई है, बीच में एक छोटा सा वृत्त है। और इसमें क्या है देखो, इसमें ये बिल्कुल सीधी है आकृति, ठीक है, और यहाँ पे ऐसी नहीं है, ठीक है। ये तो इसका विकल्प जो है 4 सबसे भिन्न हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये सारी देखो आकृतियाँ एक जैसी हैं और ये सबसे अलग है, तो भिन्न जो हो जाएगा 4। इसमें देखते हैं देखो पाँचवें में क्या है, सबसे ऊपर एक वर्ग है, फिर उसके अंदर एक वर्ग है और उसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है, यानी 2 वर्ग 1 वृत्त, यानी 3 आकृतियां हैं अंदर, ठीक है। इसमें भी देखो 1 2 3 आकृतियां हैं, इसमें भी देखो 3 आकृतियां हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो अंदर त्रिभुज बना हुआ है ये बिल्कुल किनारे पे है, और बाकी सब में जो अंदर वाली आकृति है वो बीचों बीच है। देखो ये भी बीचों बीच, ये भी बीचों बीच, ये भी बीचों बीच। तो सबसे भिन्न जो विकल्प हो जाएगा इसका विकल्प 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसमें देखते हैं देखो, इसमें एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त से ये बाहर से एक लाइन इस टाइप से आई है, ठीक है, यानी बाहर ज़्यादा है ये लाइन और अंदर थोड़ी कम है। इसमें देखो तो इसमें भी बाहर देखो ज़्यादा है, अंदर कम है। इसमें देखते हैं तो इसमें भी देखो अंदर को थोड़ी कम है और बाहर को ज़्यादा है। और इसमें देखो देखते हैं तो क्या है, इसमें जितनी अंदर है लाइन और उतनी ही बाहर है, ठीक है। तो सबसे भिन्न आकृति जो हो जाएगी वो विकल्प 4 वाली हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो इस तरीके की आकृति बनी हुई है, ये वृत्त बना हुआ है, फिर उसके अंदर एक इस टाइप की आकृति है, फिर ये गोल आकृति है, ठीक है। इसमें क्या है, ये बाकी तो सब सेम है, लेकिन ये जो है इस तरीके से त्रिभुज टाइप की बनी हुई है यहाँ पे, शंकु आकार। और इसमें देखो इस टाइप की आकृति है और ये इसकी तरह है, ठीक है। तो ये देखो ये वाली आकृति, ये आकृति और ये आकृति लगभग समान है, और सबसे भिन्न आकृति ये वाली हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं देखो, इसमें क्या है, 1 2 3 4 तीर हैं, और चारों तीर में क्या है, पहला तीर ऊपर को, दूसरा नीचे को, फिर ऊपर को, फिर नीचे को, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं देखो, ऊपर वाला तीर क्या है, इधर को, फिर 2 तीर लगातार इधर हैं, फिर तीसरा इधर है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या है, एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर। इसमें देखो एक इधर, फिर एक इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। तो सबसे भिन्न जो विकल्प हो जाएगा बच्चों वो विकल्प 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें लगातार 2 तीर जो हैं एक साइड हैं, जबकि और किसी में ऐसा नहीं हो रहा है, और किसी भी आकृति में ऐसा नहीं है कि 2 तीर लगातार एक साइड को हों, ठीक है। तो ये वाली भिन्न हो जाएगी इसमें। इसमें देखते हैं देखो 13 नंबर। तो इसमें क्या है, एक तीर है बना हुआ और यहाँ पर ये वक्र टाइप का रेखा है थोड़ी सी बनी हुई। इसमें भी तीर है ऊपर को है और वक्र टाइप की रेखा है, इसमें भी तीर ये है और ये वक्र टाइप की रेखा है। इसमें क्या है, दोनों साइड तीर है, तो बहुत ही सिंपल है, इसका विकल्प 4 सबसे भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं देखो, इसमें क्या है, एक वृत्त बना हुआ है और प्लस का चिन्ह है, और ये गोल एक बिंदु या फिर वृत्त कह लेंगे, और वो काले रंग से रंगा हुआ है, ठीक है। इसमें भी देखो प्लस का चिन्ह है, और इसमें भी क्या है, एक गोल वृत्त दिया हुआ है काले रंग का। इसी तरीके से इसमें है देखो प्लस का चिन्ह, और गोल जो वृत्त है वो काले रंग से रंगा हुआ है पूरा। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, ये प्लस का चिन्ह ना होकर गुणा का चिन्ह है और वृत्त है, ठीक है। और इन तीनों में देखो प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो सबसे भिन्न आकृति इसकी ये हो जाएगी, ठीक है, यानी विकल्प 4 जो है इसका सबसे भिन्न हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये वाला। इसमें देखते हैं बच्चों देखो, इसमें क्या है, एक त्रिभुज उल्टा बना हुआ है और उसके अंदर ये बीचों बीच एक लाइन ऐसी है और एक लाइन इस तरीके से, और यहाँ से ये निकली हुई है, ठीक है। अब देखो इसी की तरह बिल्कुल आकृति इसमें है, लेकिन बस इसको उल्टा कर दिया गया है। त्रिभुज ये हो गया और ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और ये निकली हुई है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें देखो ऐसी ही, यानी त्रिभुज बना हुआ है, फिर एक लाइन ये, एक लाइन ये, और यहाँ से ये निकली हुई। उसके बाद देखो इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है, त्रिभुज हो गया, एक लाइन ये बाहर ये हो गई, और एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें 2 लाइनें हैं इस टाइप की। तो सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी विकल्प 4 बच्चों, ठीक है। इसमें देखते हैं देखो, तो इसमें क्या है, त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज बना हुआ है। इसमें क्या है, वृत्त है, वृत्त के अंदर भी वृत्त बना हुआ है, ठीक है। और इसमें देखो क्या है, त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज बना हुआ है, जबकि इसमें देखो एक वर्ग है और वर्ग के अंदर भी एक वैसा ही वर्ग बना हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों आकृतियों में सेम आकृति बनी हुई है, जबकि इसमें क्या है, इसमें त्रिभुज तो सीधा है लेकिन अंदर वाली जो आकृति है वो उल्टी है। तो विकल्प 3 बच्चों इसका सबसे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं देखो, तो इसमें क्या है, इसमें देखो एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के इस कोने पर एक वृत्त है और बाहर एक प्लस है। इसमें क्या किया, इसमें भी देखो ऐसा ही त्रिभुज बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन जो कोने पे था वृत्त वो इस वाले कोने पे आ गया और प्लस का चिन्ह ये आ गया, ठीक है।
और इसमें देखो क्या है, इसमें प्लस का चिन्ह नहीं है पहली बात तो, और जो वृत्त अंदर है सब में वो इसमें बाहर है। देखो इसमें भी अंदर है और प्लस का चिन्ह है, तो सबसे भिन्न आकृति जो हो जाएगी वो विकल्प 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो इसमें ये चम्मच है और ये चाकू टाइप का बना हुआ है और ये भी चम्मच ही है, तो ये तीनों जो हैं कुछ ना कुछ खाने या काटने के काम आते हैं, और जबकि ये जो है बाल्टी दी हुई है और ये पानी भरने के काम आती है, तो सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी बच्चों विकल्प 4 इसमें। ठीक है, अगला देखो प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, एक षटकोण टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है और इसके विपरीत साइड एरो बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो ये षटकोण है और यहाँ पे एरो है और इसके विपरीत साइड यहाँ पे लाइन बनी हुई है। ठीक है, ऐसे ही देखो इसमें है, इसमें क्या है, ये एरो है, इसके विपरीत साइड एक लाइन बनी हुई है। ठीक है, और इसमें देखो क्या हो रहा है, जिधर तीर है उधर ही लाइन है। ठीक है, यानी इसके विपरीत साइड नहीं है, तो विकल्प 3 इसमें भिन्न हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें देखो देखते हैं हम, तो इसमें क्या है, एक लाइन है। ठीक है, और एक यहाँ पे सफ़ेद वृत्त है और यहाँ पे काला वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे देखो काला वृत्त, यहाँ सफ़ेद, यानी एक सफ़ेद एक काला, तो इसमें भी देखो इधर सफ़ेद है इधर काला है। ठीक है, यानी इनकी दिशा परिवर्तन की है, यहाँ पे जो है सफ़ेद था तो यहाँ पे काला हो गया, फिर यहाँ काला था तो यहाँ सफ़ेद हो गया। इसी तरीके से देखो इसमें यहाँ सफ़ेद यहाँ काला, यहाँ सफ़ेद यहाँ काला। ठीक है, इसमें देखो यहाँ काला यहाँ सफ़ेद यहाँ काला यहाँ काला, तो सबसे भिन्न आकृति इसमें देखते हैं। देखो तो इसमें भी देखो बिल्कुल सही है, यहाँ सफ़ेद है यहाँ काला है, फिर यहाँ सफ़ेद है तो यहाँ काला, तो भिन्न जो आकृति हो जाएगी विकल्प 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका देखो 18 नंबर दिया हुआ है। इसमें क्या है, ये एक टी शर्ट बनी हुई है और ये भी एक फ्रॉक टाइप का है, और ये भी ऊपर पहनने की टी शर्ट हो सकती है या कोई और भी कपड़ा हो सकता है, लेकिन ऊपर ही पहनने के हैं ये तीनों कपड़े। ठीक है, और जबकि पैंट जो है वो हम शरीर के निचले इस भाग पे पहनते हैं और बाकी ये जो 3 है वो ऊपरी भाग पे पहनते हैं, तो सबसे भिन्न हो जाएगा विकल्प 4 बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें व्रत बना हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे वर्ग है और यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, फिर अगले में क्या किया, देखो अगले में उन्होंने किया, त्रिभुज यहाँ था तो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और व्रत यहाँ था तो यहाँ आ गया, और गुणा का चिन्ह यहाँ था तो यहाँ आ गया, और वर्ग यहाँ था तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें देखो इन्होंने इधर को घुमा दी, इसमें भी इधर को घुमाया, इसमें भी इधर को, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे त्रिभुज है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग यहाँ आ जाएगा, और त्रिभुज यहाँ पे है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी इधर को घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखो क्या है, इसमें इधर को नहीं रोटेट हो रहे हैं, तो इसका विकल्प जो बच्चों 4 जो है सबसे भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें क्या है, देखो एक व्रत बना हुआ है और व्रत में ये यहाँ पे इतना भाग काला है, इसका यहाँ पे इतना भाग काला है। ठीक है, और इसमें देखो व्रत बना हुआ है, इसमें क्या है, आमने सामने के दोनों काले हैं। इस वाले व्रत में देखते हैं तो इसमें भी देखो आमने सामने के काले हैं, और इस वाले में देखते हैं तो इसमें भी आमने सामने के काले हैं। ठीक है, तो जो सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी बच्चों वो विकल्प 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो आमने सामने के काले नहीं है, जबकि इधर थोड़ा सा ये वाले काले हैं। ठीक है, ये वाला होना चाहिए था लेकिन ये काला है इसमें। ठीक है, तो भिन्न आकृति 1 हो जाएगी। इसमें देखते हैं, देखो तो इसमें क्या है, देखो एक आयत टाइप का बना हुआ है और कोने से कोने तक इसमें लाइनें अंदर खिंची हुई हैं। ठीक है, और एक लाइन बाहर है। ऐसे ही देखो इसमें है, इसमें भी आयत बना हुआ है, कोने से कोने तक लाइनें और फिर एक बाहर। ठीक है, इसी तरीके से देखो इसमें है, एक आयत टाइप का बना हुआ है, फिर इस कोने से इस कोने पे लाइन, फिर इस कोने से इस कोने पे लाइन और एक ये लाइन। ठीक है, और इसमें क्या है, अंदर देखो जो लाइनें हैं वो कोने से कोने ना होकर बीच बीच हैं, बिल्कुल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो सबसे भिन्न जो विकल्प हो जाएगा इसका विकल्प 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या है, कलम लिखा हुआ है, इसमें पेन लिखा हुआ है, इसमें पेंसिल। ठीक है, तो ये तीनों लिखने के काम आते हैं, और जबकि ये कागज़ है। ठीक है, कागज़ पर हम लिखते हैं, तो सबसे भिन्न हो जाएगा विकल्प 4 बच्चों इसका। ठीक है, अगला देखो प्रश्न देखते हैं, अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षक। ठीक है, तो देखो अध्यापक, विद्यार्थी और शिक्षक। ठीक है, ये तीनों ही सजीव हैं, और जबकि विद्यालय जो है वो निर्जीव होता है। ठीक है, यानी विद्यालय में ये तीनों चीज़ें होती हैं, यानी अध्यापक भी होते हैं, विद्यार्थी भी और शिक्षक भी। ठीक है, तो ये इसका भिन्न जो हो जाएगा विकल्प 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो इसमें देखो कह रहे हैं, निम्न प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल सादृश अथवा समान हो तथा सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखो ये आकृति दी हुई है बच्चों, और हमें बिल्कुल ऐसी ही आकृति इसमें देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक
लाइन है और यहाँ पे छोटा सा वृत्त बना हुआ है और दूसरी लाइन है, इसमें एक एरो यानी तीर है और यहाँ से इस तरीके से ये ऐसी आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसी ही आकृति देखो, ये तो है नहीं, ये वाली देखते हैं तो ये भी नहीं है, ये वाली देखते हैं देखो, इधर इसमें इसकी तरह है बिल्कुल पहली लाइन, दूसरी लाइन देखो भी इसी की तरह है और ये भी इसी की तरह है। ठीक है, तो प्रश्न जो है, इस प्रश्न का आंसर जो है 3 हो जाएगा, विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, ऐसी आकृति हमें इसमें खोजना है। तो देखो इस तरीके से ये वर्ग है और वर्ग के अंदर इस तरीके से 2 लाइनें हैं और उसके बाद एक ऐसी इस तरीके की आकृति है। तो ऐसी ही हमें ढूंढनी है। देखो ये वर्ग हो गया, इसमें 4 लाइनें हैं और ऐसी आकृति नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ये देखते हैं, देखो इसमें ऐसी लाइन हो गई और फिर ये इस तरीके की आकृति होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह है, तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, देखो 3 नंबर, इसमें ये इस तरीके की आकृति है। इसमें क्या है, एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग के अंदर एक ये वृत्त बना हुआ है और इसमें गुणा का चिन्ह है। ठीक है, दूसरा ये वृत्त बना हुआ है, इसमें प्लस का चिन्ह है। ठीक है, और एक इस तरीके की आकृति है ये वाली। ठीक है, तो ऐसा ही हमें इसमें देखना है। पहले में देखो गुणा का चिन्ह और इस तरीके की आकृति और दूसरे में प्लस का, तो इस दोनों में गुणा का है तो ये तो होगी नहीं। इसमें दोनों प्लस हैं तो ये भी नहीं होगी। ये देखो इस टाइप से नहीं दी हुई है, ऐसी दी हुई है तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। जब 3 ये नहीं होंगे तो विकल्प 4 होगा। देखो इसमें पहले वृत्त में गुणा का चिन्ह हो गया, दूसरे में देखो प्लस का हो गया और इस तरीके की आकृति होगी। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 7 है। ठीक है, तो इसको हम साथ साथ लेके चलते हैं। ठीक है, एक इसमें जो है क्या है बच्चों के, एक ही साथ जो है 2 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, यानी 2 लाइनों में प्रश्न है, तो हम दोनों को एक साथ ही हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है और ये एक वर्ग है, उसमें इस तरीके की आकृति, पहले लाइन है, फिर 2 छोटे छोटे वृत्त हैं और नीचे त्रिभुज है। ठीक है, तो देखो ऐसी आकृति हो गई। उसके बाद यहाँ पे वृत्त तो है नहीं, तो ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी। ठीक है, ये देखते हैं। देखो ये तो और ये इसकी तरह बिल्कुल समान है, नीचे त्रिभुज है, नीचे इसमें भी त्रिभुज है, तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न देखो ये दिया हुआ है, तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसी ही आकृति कौन सी होगी इसमें, वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, एक वर्ग है, वर्ग के अंदर ये इस तरीके से 2 लाइनें हैं खिंची हुई और उसके बाद ये जो 2 लाइनें हैं इनके बाहर वाली साइड पे 2 लाइनें और हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखो ये पहला देखते हैं, इसमें एक वर्ग है इस तरीके का। ठीक है, और उसके बाद इस लाइन के बाहर 2 लाइनें और हैं, यानी सेम इसी की तरह आकृति है ये। तो प्रश्न तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प पहला इसका सही हो जाएगा। अगला देखो ये प्रश्न आकृति दी हुई है और सेम इसी की तरह आकृति हमें इसमें ढूंढनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इस तरीके की लाइनें हैं 2 और यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त है, फिर यहाँ वृत्त और यहाँ वर्ग है। ठीक है, यानी 3 वृत्त और एक वर्ग, इधर 3 वृत्त। तो इसमें तो ऐसा है नहीं। इसमें देखते हैं, देखो ये वृत्त हो गया, ये वृत्त और ये वृत्त और ये वर्ग हो गया। ठीक है, तो विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला ये देखो प्रश्न आकृति दी हुई है और हमें ऐसी ही आकृति इसमें खोजनी है। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे पहले क्या है, ब्लैक और फिर व्हाइट, तो ब्लैक व्हाइट इसमें भी ब्लैक व्हाइट, इसमें पहले ब्लैक नहीं, इसमें नहीं, तो ये तो 2 होंगी नहीं। ठीक है, इन दोनों में से एक आकृति होगी, तो इसमें 2 तीर इधर को है और इसमें तीर इधर है, तो ये भी नहीं होगी बच्चों। तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा वो विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला देखो इसके साथ हमें एक और यहाँ पे दिया है, 9 नंबर प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। देखो इसमें क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, उसके 4 भाग कर दिए गए हैं। उसके बाद इस वाले भाग में ये इतना हिस्सा इसका ब्लैक कर दिया है और यहाँ पे ये डिज़ाइन बना दी है और ठीक इसके सामने भी इतना हिस्सा इसका ब्लैक है और ये डिज़ाइन बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसी ही आकृति देखना है। देखो तो इसमें तो है नहीं ऐसी आकृति, तो ये तो होगा नहीं। इसमें ये ब्लैक है बाहर, तो ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं। देखो तो इसमें इस तरीके की ये लाइनें हो गई, फिर ये ब्लैक और ये यहाँ डिज़ाइन हो गई थोड़ी बनी हुई और ये हो गई। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह आकृति है, तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो ये आकृति दी हुई है और हमें ऐसी ही आकृति इसमें ढूंढनी है। ठीक है, तो इस तरीके की आकृति देखो ये तो है नहीं, ये वाली आकृति देखो बिल्कुल सेम इसकी तरह है, ना ही ये देखो इसकी तरह है ना ये। ठीक है, तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखो तो इसमें इस तरीके की आकृति देखनी है हमें ऐसी, और ये यहाँ पे एक त्रिभुज टाइप का बना हुआ है, नीचे से खुला हुआ है और यहाँ पे एक वृत्त है छोटा सा और ये लाइन है, तो ये तो है नहीं। ठीक है, इसमें देखो देखते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं है तो ये भी नहीं होगी और ये उल्टी दे रखी है तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, ये वाली आकृति देखो बिल्कुल इसकी तरह है, तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न आकृति दी हुई है, 2015 में आए हुआ क्वेश्चन है ये,
तो ये त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज को यहाँ पे एक लाइन ऐसी, फिर दूसरी लाइन और यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। इधर ब्लैक और इधर वाइट, इधर ब्लैक इधर वाइट, ठीक है। तो इधर ब्लैक इसमें है, इसमें भी इधर ब्लैक है, इसमें वाइट है, इसमें वाइट है, तो ये तो नहीं होगी, ना ही ये होगी, इन दोनों में से एक आकृति होगी बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो वाली लाइन है ये वाली, ये केवल नीचे वाले भाग में है, ठीक है, और इसमें ऊपर से है, तो ये भी नहीं होगी फिर, ठीक है। तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखो 15 नंबर है ये क्वेश्चन। इसमें ये प्रश्न आकृति दी हुई है और सेम इसी की तरह आकृति हमें इसमें ढूंढनी है, ठीक है। तो देखो कैसे ढूंढेंगे हम, यहाँ पर ब्लैक है और ये नीचे वृत्त बना हुआ है ब्लैक, और फिर यहाँ पे एक वृत्त है, एक वृत्त यहाँ है और ये यहाँ आयत जैसी आकृति है, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखो हमें ढूंढनी है। तो इसमें तो दोनों ये ब्लैक हैं, तो ये तो होगी नहीं। इसमें केवल एक ही ब्लैक है, बाकी कहीं ब्लैक है ही नहीं दूसरा, तो ये भी नहीं होगी। ये वाली देखो देखते हैं, तो देखो ये ब्लैक ये ब्लैक, तो इसमें ये दोनों ब्लैक हैं, ठीक है, इसकी तरह हो गई। और ये वाला वृत्त ये हो गया, ये वाला आयत ये हो गया और ये वाली आकृति ये हो गई, ठीक है। तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो ये जो आकृति दी हुई है हमें ऐसी ही आकृति इसमें ढूंढनी है, ठीक है। यहाँ पे एक एरो है और यहाँ पे इस तरीके की आकृति है। तो इसमें देखो यहाँ भी एरो यहाँ भी एरो, ये तो होगी नहीं। और इसमें दोनों तरफ इस टाइप की आकृति है, तो ये भी नहीं होगी। ये देखते हैं तो ये उल्टी है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। ये वाली देखो देखते हैं, तो ये देखो एरो हो गया इसकी तरह और ऐसी आकृति यहाँ होगी, ठीक है। तो इसका विकल्प 4 बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 16 नंबर, ये 2013 में आया हुआ है। ये एक बिल्ली बनी हुई है, ठीक है, और ऐसी ही बिल्ली हमें इसमें ढूंढनी है, ठीक है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो ये तो है नहीं, ना ही ये है, ये आकृति देखो बिल्कुल इसकी तरह है, तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो 13 नंबर दिया हुआ है। इसमें क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के ये जो विकर्ण है उस पर क्या है, ये गोल आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसी ही आकृति देखो ये तो है नहीं, ना ही ये है ना ही ये है, तो इसका विकल्प 4 बच्चों सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं, देखो 17 नंबर, इसमें ये इस टाइप का एक इमोजी टाइप का बना हुआ है और ऐसा ही हमें इसमें ढूंढना है, ठीक है। इसमें इधर से इसका कान दिखा रहे हैं और इसमें एक वृत्त है, यहाँ पे त्रिभुज है, ये लाइन है और ये एक वक्र रेखा है, ठीक है। तो ये तो है नहीं ये वाली। इसको देखते हैं, तो देखो यहाँ त्रिभुज है, इसमें यहाँ वृत्त है, तो ये भी नहीं होगी। इसमें देखते हैं, देखो ये वाला वृत्त हो गया, ठीक है, फिर ये लाइन हो गई, फिर ये त्रिभुज हो गया, फिर इस तरीके की लाइन हो गई और ये बाहर कान हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसकी तरह मिलती हुई आकृति ये हो जाएगी, तो इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, देखो इसमें देखो क्या है, इस तरीके की लाइनें हैं दो, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे ये आयत है, यहाँ पे ये आयत टाइप की आकृति है, लेकिन 2 आयत हैं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। देखो ये वाली देखते हैं, तो ये वाली और ये यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे आयत है, तो ये तो होगी नहीं। ये वाली देखते हैं, देखो तो यहाँ पे वृत्त है, यहाँ पे त्रिभुज है, ये भी नहीं होगी, ठीक है। ये देखते हैं, देखो तो इसमें यहाँ पे वृत्त हो गया और यहाँ पे त्रिभुज हो गया, ठीक है। यहाँ पे आयत हो गया, यहाँ पे 2 आयत हो गए, ठीक है, और ये बिल्कुल सेम इसकी तरह आकृति है, तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो 18 नंबर में, इसमें क्या है, 3 त्रिभुज बने हुए हैं, एक ब्लैक है, ठीक है, और 2 जो हैं वो सिंपल ऐसी बने हुए हैं, उसमें कोई कलर नहीं है। तो ऐसे ही हमें इसमें देखना है। देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाला ब्लैक है इसमें और इसमें ये ब्लैक है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखो ये ब्लैक है, ठीक है, इसकी तरह हो गया, और ये दोनों सादा हो गए, यानी सिंपल हो गए। तो इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आए हुए प्रश्न है बच्चों, देखो ये 2010 में, 11 में भी आया है, ये 15 में आया है। देखो ये प्रश्न आकृति दी हुई है और ऐसी ही आकृति हमें इसमें ढूंढनी है, ठीक है, कि कौन सी होगी। तो इसको देखते हैं पहले। देखो यहाँ पे एक वृत्त है, फिर ये लाइन है, फिर इस तरीके से ये हाथ टाइप के दिए हुए हैं और ये पैर हैं, दोनों एक साइड को हैं, ठीक है। ये त्रिभुज है बीच में। तो ये देखते हैं, देखो ये इतना सही है और ये भी सही है और इतनी सही है, लेकिन पैर इसके दोनों एक इधर को एक इधर को, तो ये तो होगी नहीं। ये वाली देखते हैं, देखो इतना भाग सही है, उसके बाद ये देखो ये भी सही है, उसके बाद देखो इसमें पैर इधर को और इधर को, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये प्रश्न आकृति दी हुई है, इसमें पहले क्या है, यहाँ पे ये आयत बना हुआ है और यहाँ पे ये गोल बिंदु टाइप का है, एक बिंदु यहाँ गोल है, ठीक है, और बीच में गुणा का चिन्ह है और नीचे इस तरीके से त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। तो देखो इसमें पहला देखो ये कोने पे बिंदु, यहाँ भी बिंदु और ये क्रॉस की आकृति, और ये देखो ये बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पास से दिए हुए हैं त्रिभुज, लेकिन इसमें यहाँ से है इतना गैप है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ये है, देखो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये वाला देखते हैं, देखो बीच में प्लस का चिन्ह है इसमें और ये बिंदु, तो जब प्लस का चिन्ह है इसमें गुणा का, तो ये भी नहीं होगा। फिर बचा केवल 4, तो ये इसका विकल्प सही होगा, ठीक है।
देखो इसी की तरह है बिल्कुल, तो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला भाग करते हैं। देखो ये भी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है और इसमें हमें क्या है दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों में एक प्रश्नाकृति दी गई है, इस प्रश्नाकृति का एक भाग लुप्त है। दी गई 4 उत्तराकृतियों 1 2 3 4 को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले प्रश्नाकृति के लुप्त भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि प्रश्नाकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। तो सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखो ये आकृति दी हुई है, इसमें एक भाग इसका कम है और वो भाग इन चारों उत्तर आकृतियों में छिपा हुआ है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ इनमें से कौन सी आकृति यहाँ पे आएगी। तो देखो कैसे देखेंगे हम इसे। तो यहाँ पे देखो लाइन तो है नहीं कोई बीच में। ठीक है, तो इसमें लाइन है तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी देखो यहाँ पूरी लाइन दी हुई है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, ये गोल वाले भाग में इसके यहाँ पे 2 भाग हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल आयत टाइप के हैं तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका बचा चौथा, फिर चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न ये है, देखो ये प्रश्नाकृति दी हुई है और ऐसी ही आकृति हमें इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो देखो कौन सी आकृति आएगी, इसको हम पूर्ण कर ले रहे हैं। इस तरीके से इसको पूर्ण कर लेंगे, यहाँ तक ये इस तरीके से खींच लेंगे ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, यानी वर्ग टाइप का यहाँ बना हुआ है। ऐसी आकृति हमें इसमें ढूंढनी है, तो देखो कौन सी हो जाएगी। ठीक है, ये आकृति देखो बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगी, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है और ये प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पे तो हमें देखना है कौन सी आकृति आएगी। तो ये देखो ये गोल बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी ये गोल है और ये लाइन है, तो ऐसी ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गोल बिंदु हो जाएगा एक यहाँ और ऐसी लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी आकृति देखो ये तो है नहीं, ना ही ये है ना ही ये है। ठीक है, तो इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 दिया हुआ है, इसमें ये त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं इस वाले भाग में कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो इस वाले भाग में देखो इसकी तरह आकृति आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यानी ऐसी आकृति, ये वाली जो आकृति है और बीच में एक लाइन आ जाएगी, तो ये तो होगी नहीं। ठीक है, ना ही ये होगी और ना ही ये होगी। ठीक है, इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों विकल्प 3। 8वां प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें हमें यहाँ पे देखना है कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पे बच्चों ये जो आकृति दी हुई है, देखो ये दोनों समान है तो ये दोनों भी समान होंगी, तो इस टाइप की आकृति यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसी आकृति देखो ये गोल है और 2 काले काले बिंदु हैं इधर। ठीक है, इस तरीके से, तो देखो इस तरीके से, इसमें तो एक ही बिंदु है, इसमें देखो 2 बिंदु हैं और ये गोल है। ठीक है, बाकी और कोई है ही नहीं इसकी तरह, तो इसका विकल्प 1 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला देखो ये प्रश्न आकृति दी हुई है, तो इसमें कह रहा है यहाँ पे कौन सा भाग आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको हम पूर्ण कर ले रहे हैं। देखो इस तरीके से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो ऐसी आकृति आएगी। ठीक है, ये लाइन आएगी और ये 2 लाइनें और एक ही लाइन। तो देखो ऐसी आकृति कौन सी हो जाएगी। देखो और लाइन केवल यहाँ तक है बच्चों, यहाँ तक। ठीक है, नीचे तक नहीं है, तो यहाँ तक लाइन देखो, इसमें देखो ये हो गई। ठीक है, और ये यहाँ तक और ये लाइन हो गई सिंपल। ठीक है, ये सब सिंपल है तो ये सिंपल हो जाएगी, तो ना तो ये होगी ना ये ना ये। ठीक है, इसका विकल्प 1 बच्चों सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है और इसमें कह रहा है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो आकृति आएगी वो सेम इस जो ये वाला भाग है इतना, ठीक है, इतना भाग देख लो, ऐसी ही आकृति इसमें आएगी। ठीक है, तो ऐसी आकृति 1 2 3 लाइनें हैं, 1 2 3 लाइनें। ठीक है, 3 इसमें 3 इसमें, तो देखो ये तो होगी नहीं। इसमें देखते हैं। देखो 1 2 3 लाइन, फिर 1 2 3 लाइन। ठीक है, तो इसका विकल्प बच्चों 2 जो है वो सही हो जाएगा। और इसमें देखो यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है और इसमें हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो इसको हम पूर्ण कर ले रहे हैं। देखो इस तरीके से ऐसे, और इसको नीचे को लाएंगे इस तरीके से हैं, और उसके बाद क्या है, फिर यहाँ से एक लाइन है ऐसे और एक लाइन यहाँ से है। ठीक है, तो इस तरीके की आकृति, और यहाँ पे क्या है, एक गोल बिंदु है। ऐसी ही आकृति हमें इसमें ढूंढनी है। ठीक है, तो ये वाली आकृति देखो सेम इसकी तरह हो जाएगी, तो विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहे हैं यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी इनमें से। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो देखो इसको पूर्ण कर ले रहे हैं हम इस तरीके से, ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, और ये गोले बने हुए हैं तो इस गोले को भी पूर्ण कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ एक गोला हो जाएगा और एक यहाँ गोला या वृत्त यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी आकृति आएगी इसमें, और ये वाली लाइन आगे तक बढ़ा देंगे थोड़ी सी, ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन आ जाएगी, उसके बाद आधे आधे गोले हो जाएंगे। ठीक है, और ये लाइन हो जाएगी। ठीक है,
और तो देखो ये वाली है तो यहाँ पे लाइन है, ये तो होगी नहीं। इसमें देखते हैं तो यहाँ पे लाइन है तो ये भी नहीं होगी, इसमें यहाँ लाइन है ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला देखो ये प्रश्नाकृति दी हुई है और ये यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, कह रहे हैं यहाँ पे कौन सा भाग आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें बिल्कुल इसकी तरह आकृति है तो यहाँ पे जो है इसकी तरह आकृति आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये भाग जो है डबल लाइन ये बाहर को हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, और बाकी आकृति यहाँ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमें देखना है। यहाँ डबल लाइन देखो एक इसमें है, इसमें इन तीनों में है, इसमें तो है नहीं तो ये तो होगा नहीं। अब इसमें देखते हैं। देखो तो इसमें जो बिंदु है वो बिल्कुल ब्लैक है, इसमें ब्लैक नहीं है तो ये भी नहीं होगी। इसमें देखते हैं, देखो बिंदु ब्लैक हो जाएगा, फिर लाइनें हो जाएंगी, उसके बाद ये लाइन हो जाएगी, फिर यहाँ पे डबल लाइन दे रखी है। ठीक है, यानी कि एक लाइन 1 2 3। ठीक है, 1 और 2 लाइनें हो जाएंगी और 1 2 वो हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 लाइनें और एक ये। ठीक है, तो ये वाली विकल्प इसका 3 बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है और इसमें कह रहे हैं यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो इस तरीके की आकृति आई है तो ऐसी ही आकृति इस तरीके से, और यहाँ पे 2 लाइनें इस तरीके की आकृति आएगी। तो यहाँ पे 2 लाइनें देखो ये और इस तरीके से हो जाएगा, और तो कोई होगा नहीं। ठीक है, तो विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये आकृति दी हुई है, प्रश्न आकृति है और प्रश्न चिन्ह ये लगा हुआ है, हमें यहाँ बताना है कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो इसमें देखो बिल्कुल इसकी तरह आकृति है तो इसकी तरह आकृति इसमें आ जाएगी। ठीक है, यानी चारों एरो आ जाएंगे इस तरीके से क्रॉस में, यानी गुणा वाली तरीके से। तो देखो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें देखते हैं अब हम, इसमें क्या है, देखो ये आकृति दी हुई है और ये प्रश्न चिन्ह वाले स्थान पे हमें देखना है कि कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो इसको हम पूर्ण कर ले रहे हैं। देखो इस तरीके से ये पूर्ण हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, एक गोल आकृति आ जाएगी और यहाँ पे इस तरीके की आकृति आ जाएगी और यहाँ पे एक ब्लैक ब्लैक बिंदु आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। तो देखो ये वाली आकृति बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगी। ठीक है, तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो 13 नंबर कह रहे हैं कि इसमें कौन सी आकृति आएगी इनमें से। ठीक है, तो वो हमें दिखाना है, बताना है इसमें से देखकर कि कौन सी आकृति यहाँ पे आएगी। तो देखो इसको हम पूर्ण कर ले रहे हैं। ये ऐसी लाइन है तो ये लाइन खींच ले रहे हैं, एक लाइन ये दी हुई है इस तरीके से, तो ये लाइन खींच लेंगे। उसके बाद देखो इसमें संबंध देखते हैं। देखो इधर ब्लैक है इसमें और इसमें इधर ब्लैक है। ठीक है, तो इसमें इधर ब्लैक है तो इसमें यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे खुला हुआ वृत्त हो जाएगा इस तरीके से, और ये क्रॉस लाइन है तो यहाँ पे एक क्रॉस लाइन हो जाएगी। ठीक है, ऐसी ही आकृति देखो, तो ये तो है नहीं, देखो ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ बिंदु दिए हुए हैं तो पहला विकल्प बच्चों इसका सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं। देखो इसमें हमें यहाँ बताना है कौन सी आकृति आएगी, तो इसको ही पूर्ण कर ले रहे हैं। देखो इस तरीके से ये हो गया, और उसके बाद इसको देखो आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से और इसको नीचे तक ले आएंगे ऐसे, है ना। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, और तो कोने पे कुछ दिया है नहीं, कोना बिल्कुल सिंपल है बाकी, तो ऐसी आकृति आएगी। ठीक है, तो ऐसी ही आकृति हमें देखनी है। देखो तो देखो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाली आकृति ये हो जाएगी, ये जो आकृति हमने बनाई है ये हो गई, और बाहर वाली आकृति ये हो गई। ठीक है, तो 4 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो 40 नंबर, इसमें क्या है, ये आकृति दी हुई है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमें बताना है इसकी जगह कौन सी आकृति इनमें से आएगी। ठीक है, तो देखो कौन सी आकृति आएगी इसमें, देखो हमें देखना है। इसमें से पहली आकृति देखते हैं, तो ये तो देखो फिट बैठ नहीं रही है। ठीक है, और ये वाली देखते हैं तो ये यहाँ से ये भी नहीं आएगी। ये वाली देखते हैं तो यहाँ से देखो ये हो जाएगी इतनी। ठीक है, फिर उसके बाद ये इस तरीके से बढ़ा के फिर ये हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये कोने पे हो जाएगी इस तरीके से, और फिर यहाँ पे एक चिन्ह इस टाइप का हो जाएगा और यहाँ पे इस टाइप का चिन्ह हो जाएगा। तो देखो ऐसी आकृति कौन सी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसको देखो पूर्ण कर ले रहे हैं, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे इसको, ये हो जाएगी, और उसके बाद एक ऐसी आकृति हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये पूरी आकृति यहाँ से पूरी लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है,
तो ऐसी ही आकृति हमें देखनी है, ऐसी इस तरीके से और यहाँ तक, और फिर ये। तो देखो ये तो है नहीं, ये वाली देखते हैं। देखो ये हो गई, इसमें लाइन नहीं है यहाँ पे, और ये तो सही है, ये सही है, इतनी सही है, और ये वाली ये हो गई और ये हो गई। और अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें देखो तो ये भी नहीं होगा, ये वाला अच्छा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका विकल्प 4 ही सही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन होनी चाहिए थी, ये वाली। ठीक है, अगर ये वाली लाइन होगी तो ये सही हो जाएगा, बाकी और कोई होगा नहीं इसमें। तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये। ठीक है, इसको सही कर ले रहे हैं, इस तरीके की लाइन आएगी और विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है, देखो 15 नंबर, ये प्रश्न आकृति दी हुई है, इसको हम पूर्ण करते हैं। देखो किस तरीके से आएगा, इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं, यानी 2 बिंदु इसके चिपके हुए हैं बिल्कुल बाहर साइड, ये और एक यहाँ पे। ठीक है, और अंदर क्या है, प्लस का चिन्ह है ऐसे। तो देखो ऐसी ही आकृति हमें देखनी है। तो देखो ये तो है नहीं, इसमें क्या है कि बिंदु 1 है पहले, तो ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, ये विकल्प इसका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 19 नंबर, इसमें हमें बताना है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो देखो इसको भी हम पूर्ण कर लें अगर, तो क्या होगा, ये वाली लाइन जो है ये यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज हो जाएगा इस तरीके से, है ना। और ये जो आकृति हैं इस तरीके से पूर्ण कर लेंगे हम इसको इस तरीके से। अब देखो ऐसी ही आकृति आएगी, यानी 2 लाइनें ऐसी, ये इस टाइप की, और एक ये फिर त्रिभुज। तो देखो, और त्रिभुज में भी क्या होगा, पहले कोना होगा, ये तो होगा नहीं। ये वाला देखते हैं, तो इसमें त्रिभुज यहाँ है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखो देखते हैं, तो इसमें देखो ये लाइन हो गई, फिर ये लाइन और फिर ये त्रिभुज। ठीक है, तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, इसमें भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न दिए हुए हैं, सारे वो वही प्रश्न है बच्चों ये जो पिछले वर्षों में आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो इसमें दिया है, निम्न प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। प्रश्न आकृतियां एक श्रृंखला में हैं, ढूंढिए कि दी गई उत्तर आकृतियों 1, 2, 3, 4 में कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है, सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखो इनमें हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें एक लाइन थी, फिर यहाँ से इस टाइप की एक लाइन थी। अगले में क्या किया, इसको और थोड़ा सा इस वाली लाइन को जो इतनी दी हुई थी यहाँ से बढ़ा दिया। फिर अगले में देखो क्या किया, ये तो ऐसी रही, फिर इसमें एक ऊपर को आ गई लाइन। ठीक है, और फिर इसमें क्या होगा, इसमें इस टाइप से एक ऐसी, ये तो पहले से थी इतनी। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और आ जाएगी इस तरीके की। ठीक है, तो ऐसी ही लाइन आएगी इसमें। तो ये तो है नहीं, ना ही ये है, ना ये है, तो इसका विकल्प 4 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, देखो ये आकृति दी हुई है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये इतनी तो दी हुई थी और यहाँ से ये वाली लाइन और आ गई, यहाँ पे ये बढ़ा दी यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखो अगले में क्या किया, इसमें क्या किया, देखो पहले ये वाली लाइन थी, फिर ये आ गई, अब इसमें ये वाली लाइन और आ गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये लाइन आएगी, तो अगले में क्या होगा, ये वाली लाइन और आ जाएगी, इस तरीके की आकृति आ जाएगी। ठीक है, ऐसी आकृति। ठीक है, तो ऐसी आकृति हमें देखनी है इसमें। और पहले में 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे 4 वृत्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी आकृति देखो कौन सी हो जाएगी। तो देखो पहला देखते हैं हम, ये इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके की आकृति और 4 ये वृत्त हो गए। ठीक है, तो विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, इसमें ये इस टाइप से पहले वर्ग दिया हुआ है, वर्ग के अंदर वृत्त है और वृत्त को 4 भागों में बांट दिया। उसके बाद यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, गोल। उसके बाद अगले में क्या किया उन्होंने, ठीक इसके विपरीत साइड में एक गोल बिंदु आ गया, लेकिन वो काला नहीं है। ठीक है, वृत्त है छोटा सा। उसके बाद अगले में देखो क्या है, फिर काला आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर अगले में क्या होगा, यहाँ पे एक गोल बिंदु आ जाएगा लेकिन काला नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके की आकृति इसमें आ जाएगी। तो ऐसी आकृति हमें ढूंढनी है। देखो 2 ब्लैक, इसमें ये हो गए 2 ब्लैक और ये 2 सिंपल हो गए वृत्त। ठीक है, छोटे, तो विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या था, 1, 2, 3, 4 और 5 वृत्त दिए हुए हैं। एक वृत्त पूरा काला है और एक वृत्त में ये प्लस का चिन्ह है। ठीक है, फिर इसमें क्या किया, बाकी तो सेम रहा, तो ये वाला जो वृत्त था ये इसने काला कर दिया। ठीक है, अगले में क्या किया, तीसरा भी काला कर दिया, तो अगले में क्या होगा, ये वाला भी पूरा काला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काला हो जाएगा। तो ऐसी आकृति हमें इसमें से ढूंढनी है।
तो देखो ये चारों काले हो जाएंगे और ये ऐसा निशान इसमें, तो इसका विकल्प 1 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक, इसमें देखते हैं, देखो ये प्रश्नाकृति दी हुई है, प्रश्नाकृतियाँ दी हुई हैं और ये उत्तराकृतियाँ दी हुई हैं। ठीक है, तो प्रश्नाकृतियों में से देखते हैं हम पहले, इनमें संबंध देखते हैं। देखो इसमें क्या था, एक वर्ग दिया हुआ है और एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, काला है और यहाँ सफ़ेद है। उसके बाद फिर क्या किया, ये जो काले और सफ़ेद थे वो बिल्कुल ऐसे ही उठा के यहाँ रख दिए। ठीक है, तो इधर काला हो गया, इधर सफ़ेद हो गया। फिर इसमें क्या किया, फिर ये जो दोनों काला इधर और सफ़ेद इधर, इस वाली लाइन के इधर आ गए, तो इधर काला हो गया, इधर सफ़ेद हो गया। ठीक है, तो अगली में क्या होगा, यहाँ पे काला हो जाएगा इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से सिंपल वृत्त हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। ठीक है, तो देखो ऐसी आकृति कौन सी हो जाएगी, ये तो होगी नहीं, ये वाली देखते हैं, काला हो गया और ये सही है, बिल्कुल सेम इसकी तरह आकृति हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आकृति इसकी तरह हो जाएगी, तो विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें क्या है, एक वर्ग दिया हुआ है, उसको 4 भाग कर दिए गए हैं और यहाँ पे क्रॉस इस टाइप से लाइनें दी हुई हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लाइनें। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किया, इसमें जो लाइनें इसमें ऐसी दी हुई थी, इसमें इस टाइप से लाइनें आ गई। ठीक है, और ये वाली लाइनें गायब हो गई यहाँ से। फिर इसमें क्या किया, इसमें फिर पुनः, यानी पहले जो है इसमें थी लाइनें, इसमें फिर इसमें आ गई, फिर इसमें आ गई। ठीक है, वही लाइनें जो पहले वाले में थी, अब ऐसी ही लाइनें यहाँ पे आ जाएंगी अगले वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे लाइनें आएंगी और बाकी चारों सिंपल यानी सादा छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी लाइनें आ जाएंगी यहाँ पे इस टाइप से। तो ऐसी लाइनें देखो कौन से में है यहाँ पे, तो देखो इसमें है यहाँ पे ऐसी लाइनें, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो ये आकृति दी हुई है इसमें, फिर ये आकृति है, फिर ये, तो इसमें हमें यहाँ बताना है कौन सी आकृति आएगी। तो देखते हैं इसमें संबंध, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे वृत्त है और ये इस टाइप की आकृति बनी हुई है और यहाँ पे भाग का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। ठीक है, फिर इसमें क्या किया इन्होंने, जो भाग का चिन्ह था यहाँ पे, ठीक है, उसको ऊपर ले गए और यहाँ पे वृत्त था तो वृत्त यहाँ आ गया, गुणा का चिन्ह यहाँ था तो यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो प्लस यहाँ आ गया। ठीक है, यानी इस तरीके से रोटेट कर दिए सारे, इस तरीके से रोटेट कर दिए। ऐसे ही अब इसमें देखो, इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे भाग था। ठीक है, तो भाग यहाँ आ गया इसमें। ठीक है, और यहाँ पे वृत्त था तो वृत्त यहाँ आ गया, यहाँ पे गुणा था तो गुणा यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ प्लस था तो प्लस यहाँ आ गया। अब अगले में हम देखेंगे, देखो तो अगले में क्या होगा। ठीक है, चिन्ह देखते हैं कैसे आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ प्लस है और यहाँ गुणा है, तो गुणा का तो इसमें आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये प्लस यहाँ पे था तो प्लस का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ भाग था तो भाग का यहाँ पे आ जाएगा और ये जो वृत्त था तो वृत्त यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके की आकृति आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके के चिन्ह इसमें आ जाएंगे। अब हमें देखना है इस तरीके के चिन्ह किस में हैं। ठीक है, तो पहले देखो प्लस गुणा भाग और वृत्त, प्लस गुणा भाग और वृत्त इसमें नहीं है, प्लस गुणा इसमें नहीं है, प्लस गुणा भाग और वृत्त। ठीक है, यानी विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या है, पहले लाइन दी हुई है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके की यहाँ से एक लाइन और आ गई और यहाँ पे एक गोल वृत्त टाइप का बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक वृत्त बना दिया और एक लाइन यहाँ पे और आ गई। ठीक है, उसके बाद अगले में क्या होगा, देखो यहाँ पे वृत्त बना देंगे। ठीक है, और एक लाइन जो है वो और आ जाएगी इसकी विपरीत दिशा में, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगी इस तरीके से और यहाँ पे वृत्त आ जाएगा। तो ऐसी ही आकृति हमें देखनी है। तो देखो विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं, देखो इसमें क्या है, यहाँ पे एक वर्ग दिया हुआ है, यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ वृत्त दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, यानी इस तरीके इधर को रोटेट कर दिया। ठीक है, इधर को कैसे रोटेट किया, देखो प्लस यहाँ था तो प्लस यहाँ आ गया, यहाँ वर्ग था तो वर्ग यहाँ आ गया, त्रिभुज यहाँ था तो यहाँ आ गया और वृत्त यहाँ था तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें भी रोटेट कर दिया। इसमें क्या था, यहाँ वर्ग था तो वर्ग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज यहाँ था तो त्रिभुज ये आ गया और वृत्त यहाँ था तो ऊपर पहुँच गया। ठीक है, और प्लस यहाँ था तो प्लस यहाँ आ गया। अब ऐसे ही हम इसको रोटेट कर देंगे तो प्लस यहाँ पे है तो ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से, और वृत्त यहाँ पे है तो वृत्त यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ वर्ग है तो वर्ग यहाँ पे आ जाएगा बच्चों इस तरीके से, और यहाँ पे त्रिभुज है तो त्रिभुज यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ऐसी आकृति हमें देखनी है। देखो
पहले त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त और फिर वर्ग और प्लस, तो विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इस तरीके की आकृति बनी हुई है, एक लाइन है और फिर इस तरीके की आकृति बनी हुई है, ठीक है। और इसमें क्या किया इन्होंने, यानी लाइन तो ऐसी रही और आकृति वो ऐसी है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया, ये लाइन रही वैसी की वैसी और फिर ये भी लाइन वैसी है। यहाँ पे एक वृत्त पहले से था, एक वृत्त यहाँ आ गया, अब अगले में क्या हो गया, एक वृत्त यहाँ पे और आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसी आकृति हमें देखनी है। तो ऐसी आकृति देखो, ये तो होगी नहीं ना, ये होगी। इसमें देखते हैं, देखो ये वृत्त हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 9 इसमें दिया हुआ है। ये एक वर्ग है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में बिल्कुल ये बिंदु टाइप का है और इसमें क्या है, बिंदु जो बीच में था वो यहाँ आ गया, ठीक है। फिर इसमें क्या है, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगले में कहाँ पहुँच जाएगा, अगले में जो है वो बिल्कुल कोने पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी इस तरीके से आ जाएगा, देखो इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल कोने पे, यहाँ बिंदु आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे में कौन सा होगा, विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 13 नंबर में देखो क्या है, यहाँ पे ये इस टाइप की आकृति दी हुई है। उसके बाद क्या है, इस आकृति में इधर को एक लाइन और बढ़ा दी यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी हो गई है। फिर इसमें क्या किया, इसमें एक लाइन ऊपर को और बढ़ा दी। अगले में क्या होगा, यहाँ से थोड़ी लाइन और बढ़ा देंगे इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसी लाइन आ जाएगी यहाँ पे। तो ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। देखो ये तो होगी नहीं, ना ये होगी ना ये, विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसमें क्या है, ये प्रश्न आकृतियाँ दी हुई हैं और इसमें हमें बताना है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो देखो ये इस एल टाइप की आकृति है और तीर इसमें बाहर को है, ठीक है। फिर इसमें क्या, इधर इस साइड को रोटेट कर दिया, ठीक है, इधर को रोटेट कर दिया इसको, है ना। तो ये जो भाग था वो इस वाले कोने पे आ गया और एरो बाहर को रहा। फिर इसको रोटेट कर देंगे तो ये जो भाग है वो यहाँ पे आ गया, देखो, ठीक है, और तीर बाहर को है। फिर इसको रोटेट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस टाइप से आकृति आ जाएगी और यहाँ पे तीर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है, उत्तर आकृति में ऐसी आकृति देखनी है, ठीक है। यानी इस तरीके की आकृति बच्चों, ठीक है। ये देखो ऐसी आकृति हमें देखनी है। तो देखो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है देखो 14 नंबर। इसमें क्या है, एक मछली टाइप की बनी हुई है ये इधर को, ठीक है। और फिर उस अगले चित्र में क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, पहले ऐसी थी फिर ऐसे घुमा दिया। अगले में क्या किया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है। यानी इधर को रोटेट कर रहे हैं इसको, इधर को, ठीक है। पहले ऐसी थी फिर इधर घुमाया तो इतनी इधर हो गई, फिर इधर घुमाया तो ये ऐसी हो जाएगी। फिर इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। यानी मुंह इसका इधर आ जाएगा और पूंछ जो है वो इधर आ जाएगी। तो ऐसी ही हमें आकृति देखनी है, देखो कौन सी हो जाएगी। और लाइनें हैं इसमें इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से लाइनें हैं। तो इसमें देखो सीधी सीधी लाइनें, तो ये तो होगी नहीं। तो ये वाला जो है विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो 18 नंबर दिया हुआ है। इसमें क्या है, पहले त्रिभुज है, फिर त्रिभुज आया और त्रिभुज में 3 त्रिभुज आ गए। यानी पहले में 1 भी नहीं, फिर 3 आए, फिर अगले में 3 और आ गए, देखो तो 6 हो गए। फिर अगले में 3 और आ जाएंगे तो 9 त्रिभुज हो जाएंगे। यानी त्रिभुज के अंदर 9 त्रिभुज छोटे छोटे। देखो तो 9 त्रिभुज कौन से होंगे, इसमें तो है नहीं, देखो तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। इसमें देखो 9 त्रिभुज होंगे, गिनते हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर देखो प्रश्न देखते हैं। इसमें इस टाइप की आकृति बनी हुई है और वृत्त है ये, इसको इसमें 2 लाइनें हैं, ठीक है, 4 भागों में बांट दिया और ये वाला भाग इसका काला था। उसके बाद अगले में क्या किया, ये वाला भाग काला हो गया। फिर अगले में ये वाला भाग काला हो गया। फिर अगले में क्या होगा, ये वाला भाग काला हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये वाला भाग काला हमें देखना है यहाँ पे कौन से में है। तो देखो इसमें तो है नहीं, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, इसमें है, ठीक है। तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। नंबर 19 दिया हुआ है। इसमें क्या है, पहले ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये वर्ग है और फिर इसमें 4 लाइनें ऐसी और 4 लाइनें फिर इस टाइप से पूरी खिंची हुई हैं, फिर 4 ये हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ये वाली लाइन जो है गायब है यहाँ से। अगले में क्या किया, ये वाली लाइन गायब हो गई, ठीक है। इसमें ये वाली लाइन गायब थी, छिपी हुई थी, यानी थी नहीं इसमें ये वाली लाइन। फिर इसमें ये लाइन गायब है तो अगले में ये वाली नहीं होगी, देखो, ठीक है। फिर अगले में क्या होगा, ये वाली लाइन नहीं होगी, यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं होगी, बाकी ये होगी, ठीक है। यानी ये होगी और ये वाली नहीं होगी। तो देखो ऐसी आकृति हमें इसमें देखनी है। तो देखो ये तो है नहीं, ये वाली देखते हैं, देखो
तो ये वाली लाइन इसमें नहीं है, ठीक है, बाकी और कोई होगी नहीं, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक, 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। इसमें क्या है, ये आकृति गोल दी हुई है, फिर इसको अंदर एक गोल आकृति है और यहाँ पर एक लाइन है। फिर अगले में क्या किया, बाहर वाली आकृति वैसे ही है, ये आकृति वैसे ही, अंदर एक लाइन थी तो 2 लाइनें हो गई। इसमें देखो 1 2 3 लाइनें हो गई, तो इसमें क्या होगा, 4 लाइनें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें तो है नहीं 4 लाइनें, ना ही इसमें है, तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 20 नंबर दिया हुआ है। इसमें क्या है, वृत्त दिया हुआ है, उसमें एक तीर है इस टाइप से। फिर इसमें क्या है, तीर जो है इधर को रोटेट कर दिया है, तो ये ऐसा हो गया। उसके बाद फिर इधर को रोटेट कर दिया तो ऐसा हो गया। अब अगले में क्या होगा, इस तरीके से वृत्त होगा और जो तीर जो है वो ऐसा आ जाएगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ऐसी आकृति हमें देखनी है, तो देखो विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसमें देखो क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त के अंदर एक छोटा सा वृत्त है, फिर उसके ठीक सामने इतना भाग काला है और ये जो भाग है इसमें ऐसी लाइनें हैं। ठीक है, अगले में क्या किया, अगले में जो काला भाग था वो यहाँ आ गया और लाइनों वाला यहाँ आ गया। ठीक है, यानी इधर को रोटेट हो रहा है, इसमें भी इस साइड को ऐसे रोटेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, और ये वाला यहाँ पहुँच गया। तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें यहाँ से यहाँ आ गया, काला यहाँ आ गया और लाइन वाला यहाँ आ गया। ठीक है, अब अगले में क्या होगा, काला वाला यहाँ आ जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा और लाइनें यहाँ पे आ जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा ही देखो हमें देखना है, ये पूरा ब्लैक भाग और ये लाइनों वाला, तो देखो इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें एक आयत टाइप का ये बना हुआ है इतना, उसके बाद इसके ऊपर एक छोटा आयत है। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, एक आयत यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी पहले यहाँ था, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, तो फिर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक आयत ऐसे बन जाएगा। ठीक है, पहले क्या ऊपर आया है तो ऊपर आयत आ गया ये। ठीक है, फिर नीचे इतना ही बड़ा आयत आया, उसके बाद अब अगले में क्या होगा, एक ऊपर यहाँ पे आयत और आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है, तो देखो ऐसी आकृति विकल्प 1 में हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और इसमें क्या है, परस्पर संबंध वाले प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, दिया है देखो, निम्न प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियों के बाद चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी प्रश्न आकृतियों के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों 1 2 3 4 में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक ठाक बैठ सके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहली 2 आकृति इनमें एक संबंध दिया हुआ है और अगली आकृति में हमें वही संबंध देखना है और उत्तर चुनना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न देखते हैं। देखो, तो देखो पहला प्रश्न है, इसमें क्या है, एक हाथ बना हुआ है और इसमें दस्ताने बने हुए हैं। ठीक है, यानी हाथ में पहनते हैं हम दस्ताने। इसमें क्या है, पैर बने हुए हैं, तो पैरों में हम क्या पहनते हैं बच्चों, सॉक्स पहनते हैं यानी मोजे, तो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 2 में देखते हैं। देखो इसमें क्या है, अंदर एक ये वर्ग बना हुआ है और वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, वैसे ही रहा और जो वृत्त था उसको काला कर दिया गया। ठीक है, इसमें देखो क्या है, वर्ग बना हुआ है, वर्ग के अंदर त्रिभुज बना हुआ है, फिर इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज को पूरा ब्लैक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अंदर वाले को, तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ये देखो तीसरा नंबर दिया हुआ है, इसमें क्या है, यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, जिसमें आधा वाइट है और आधा ब्लैक है उसका हिस्सा। ठीक है, और ब्लैक वाले हिस्से में ये इस टाइप की आकृति बनी हुई है ना, लाइन है और ऐसी लाइन है। फिर यहाँ पे क्या किया, इसको जस्ट उल्टा कर दिया गया है। देखो, ठीक है, यानी इस आकृति को जस्ट उल्टा कर दिया तो इसमें ऐसी आकृति आ गई। अब देखो यहाँ पे ऐसी आकृति है, अब हम इसको क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी त्रिभुज नीचे आ जाएगा और ये आकृति ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ऐसी आकृति देखो कौन से में होगी, ऊपर, तो विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखो ये प्रश्न आकृति दी हुई है, इसमें क्या है, पहले एक 1 2 3 4 5 6 यानी पहले एक षटकोण दिया हुआ है, उसके अंदर एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसमें क्या किया, षटकोण जो है वो अंदर पहुंच गया और वृत्त उसके बाहर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे। देखो इसमें क्या है, ऊपर एक वृत्त दिया हुआ है और अंदर एक षटकोण दिया हुआ है। ठीक है, यानी 6 किनारों वाली आकृति दी हुई है अंदर। अब इसमें क्या होगा, 6 किनारों वाली जो आकृति है वो बाहर आ जाएगी और वृत्त जो है अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वृत्त अंदर पहुंच जाएगा और ये आकृति बाहर आ जाएगी। विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा। इसमें देखो ये एक लकड़ी का पेड़ दिखाया गया है, लकड़ी है, लकड़ी का पेड़ है, ये यहाँ से कटा हुआ है, ये टहनियाँ है उसकी।
फिर यहाँ पे बल्ला दिखाया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लकड़ी से बल्ला बनता है। अब इसमें देखो कांच दिखाया गया है, ठीक है। तो कांच से क्या बनता है, देखो कांच से देखो बॉल तो बनती नहीं है, ना ही चारपाई बनती है, ना ही बैग बनता है। तो कांच से बच्चों ग्लास बनता है। तो विकल्प एक इसका सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं, देखो तो इसमें क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। और वर्ग को इस तरीके से 4 भागों में बांट दिया है। और ये आमने सामने इधर वाले दोनों सफ़ेद हैं यानी खाली हैं, और इसमें लाइनें हैं इस टाइप की, और ये काला है, ठीक है। फिर इसमें क्या किया, इसको जो है इस तरीके से रोटेट कर दिया, यानी वर्ग तो ऐसे ही रहेगा लेकिन अंदर जो आकृति हैं वो इस तरीके से रोटेट कर दी इधर को, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लैक वाला यहाँ आ गया, लाइनिंग वाला यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ये देखो, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करेंगे हम, इसमें देखो इस तरीके की आकृति है, ठीक है। तो इसको भी हम इधर को रोटेट कर देंगे। तो क्या होगा, इधर को जब रोटेट कर देंगे तो ये वाला हिस्सा है वो इस साइड आ जाएगा और ये हिस्सा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। इसमें इस तरीके की आकृति बनी हुई है ये, और यहाँ पे ऐसी 2 लाइनें हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या किया, ये जो 2 लाइनें थी वो गायब हो गई यहाँ से। ऐसी इसमें देखो क्या है, ये वृत्त बना हुआ है और 2 ये लाइनें हैं, तो इसमें खाली वृत्त रह जाएगा और लाइनें जो हैं वो गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका विकल्प 4 बच्चों सही हो जाएगा। अब देखो इसमें देखते हैं, इसमें एक वर्ग है और वर्ग के अंदर ऐसी लाइनें हैं, ठीक है। और उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन त्रिभुज में लाइनें नहीं है, सिंपल त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें क्या था, फिर इसमें क्या हुआ, देखो जो बाहर इसमें वर्ग बना हुआ था तो वर्ग तो ये अंदर आ गया सिंपल, और त्रिभुज जो था वो बड़ा करके बाहर बना दिया और इसमें लाइनें हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो इसमें क्या है, इसमें अंदर एक वर्ग बना हुआ है और बाहर एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त में लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। तो अगले में हम क्या करेंगे, ये जो वर्ग होगा, वर्ग बड़ा सा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वृत्त है वो छोटा अंदर हो जाएगा, ठीक है। और बाहर उस वृत्त वर्ग में लाइनें हो जाएंगी। तो वर्ग के बाहर लाइनें और वृत्त अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो देखो अगला प्रश्न है, इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसके नीचे जो है यहाँ से एक लाइन है और फिर इस टाइप से तिरछी लाइनें हैं इसमें, ठीक है। फिर इसमें क्या किया, इसको जस्ट उल्टा कर दिया, ठीक है। यानी जो लाइनों वाला भाग था वो ऊपर पहुंच गया और ये जो सिरा था उसका वो नीचे आ गया। ऐसे इसमें देखेंगे हम, इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। तो ये वाला भाग इधर आ जाएगा यहाँ पे और कोना इसका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ही आकृति देखो, विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये प्रश्न आकृति दी हुई है, तो इसमें क्या है, 3 वृत्त बने हुए हैं और तीनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और तीनों में लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। अगले में क्या है, वृत्त बने हुए हैं, तीनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लाइनें थी वो बिल्कुल पूरी ब्लैक हैं, ठीक। ऐसी देखो इसमें, देखो इसमें क्या है, 3 त्रिभुज बने हुए हैं और तीनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और लाइनें बिल्कुल इनके नीचे बनी हुई हैं, ठीक है। तो अगले में क्या होगा, ये जो लाइनें हैं इतनी, ये डार्क हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ से, यानी ये ब्लैक कर दिया जाएगा इतना भाग तीनों का ही। तो देखो ऐसा कौन सा होगा, तो देखो ऐसी आकृति बच्चों हो जाएगी विकल्प 3, ठीक है। तो विकल्प 3 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये प्रश्न आकृति दी हुई है, इसमें क्या है, नीचे तो एक ये त्रिभुज बना हुआ है, ऊपर एक इसके वृत्त बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन है त्रिभुज के बीचों बीच। फिर इसमें देखते हैं, देखो इसमें क्या है, जो ऊपर जो वृत्त था वो नीचे आ गया और जो त्रिभुज था वो यहाँ पे आ गया, लाइन इसमें ऐसी हो गई, ठीक है। इसमें ऐसी लाइन थी, इसमें ऐसी लाइन हो गई। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें हमें संबंध देखना है। तो ऊपर देखो एक वृत्त बना हुआ है और नीचे एक वर्ग बना हुआ है, उसको 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नीचे जो है वृत्त नीचे हो जाएगा और ये जो आकृति है वो ऊपर आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसी आकृति वाली हमें ऐसी आकृति वाला उत्तर देखना है। तो देखो ये तो है नहीं, ना ही ये है, तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला देखो 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें के बनी हुई है, ठीक है। और इसमें क्या किया, इसको इस तरह को रोटेट कर दिया, ठीक है। और रोटेट करने के बाद इसके बैक साइड में जैसी आकृति ये थी ऐसी ही आकृति यहाँ पे इस टाइप से बना दी गई है, ठीक है। ये वाली ऐसी आकृति है ना, ऐसी आकृति, और इसको जो है ब्लैक रंग से रंग दिया गया पूरा। अब इसमें क्या होगा, ये आर बना हुआ है तो इसको इधर को रोटेट कर देंगे तो आर तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इसी के विपरीत साइड में ऐसी जो है इस टाइप से इतनी आकृति आएगी और इसको भी क्या कर दिया जाएगा, ब्लैक कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसी आकृति आएगी इसमें, ठीक है। तो देखो ऐसी आकृति कौन सी हो जाएगी,
विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखो 12 नंबर, इसमें ये इस तरीके की आकृति दी है, ये आयत है और ये 3 लाइनें हैं। ठीक है, इसमें क्या किया, ये इधर को घूमी हुई थी और इसमें जस्ट इसके अपोजिट कर दिया, इधर को घुमा दिया। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, इसमें इस टाइप की आकृति दी हुई है और ये ऐसे में है और जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो ये ऐसी हो जाएगी आकृति। ठीक है, इस टाइप से। तो विकल्प 2 इसका बच्चों सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं देखो, और ये एक स्टीयरिंग बना हुआ है। ठीक है, स्टीयरिंग बना हुआ है कार का, यानी कार का क्या है, स्टीयरिंग बना हुआ है। और इसमें देखते हैं देखो ये क्या है, ये देखो हैंडल टाइप का बना हुआ है, ये हैंडल बना हुआ है। और तो हैंडल किस में होता है इस टाइप का, साइकिल में। ठीक है, तो इसका विकल्प बच्चों 2 जो है वो सही हो जाएगा। ये देखो इस टाइप की आकृति इसमें है बनी हुई। ठीक है, बाकी और किसी में होगी नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं देखो 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, एक ये एरो बना हुआ है, ये दोनों साइड सेम है और ये वाला जो एरो है वो इधर ऐसा है और इधर इस तरीके का है। ठीक है, तो इसमें क्या किया इन्होंने, ये वाला जो एरो था इसको तो, ये वाला एरो था इसको तो इधर को रोटेट कर दिया। ठीक है, यानी इसको इधर ले गए तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, और ये वाला जो एरो था इसको इधर को रोटेट कर दिया, यानी इधर को रोटेट कर दिया तो ये यहाँ पहुँच गया और ये वाला भाग यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसमें करेंगे। देखो ये वाला जो एरो है उसको तो हम इधर को रोटेट कर देंगे, इधर को रोटेट कर देंगे तो ऐसी आकृति आ जाएगी ये वाली। ठीक है, ये वाली आकृति तो ये आ जाएगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एरो है इसको इन्होंने क्या किया, इधर को रोटेट किया। ठीक है, ने इस वाले एरो को इधर को रोटेट किया, तो इधर को जब रोटेट करेंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा, यानी एरो यहाँ आ जाएगा और ये जो भाग है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति देखनी है हमें। ठीक है, तो ऐसी आकृति देखो, विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला देखो 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। इसमें क्या है, एक वर्ग बना हुआ है और वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है। ठीक है, अगले चित्र में क्या किया, ये जो 4 कोने थे वर्ग के, उन चारों कोनों से लाइनें खींच दी गई इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से ऐसे। अब इसमें देखो क्या है, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के अंदर क्या है, एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, तो अगले चित्र में क्या होगा, ये 3 जो कोने हैं उन तीनों कोनों से हम इस तरीके से लाइनें खींच देंगे। ठीक है, तो ऐसी आकृति आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी आकृति देखो कौन सी हो जाएगी, विकल्प 1 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें ये लाइन है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न है इसमें क्या है, एक पहले वर्ग है, वर्ग के अंदर ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त में क्या है, ऐसी लाइनें खींच दी गई यहाँ पे। ठीक है, फिर इसमें क्या है, देखो वर्ग है, वर्ग के अंदर त्रिभुज है, फिर इसमें त्रिभुज के अंदर क्या है, इस टाइप से लाइनें खींच दी जाएंगी, तो विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, ये इस तरीके की आकृति बनी हुई है। ठीक है, ये जिस बच्चे की बुक थी उसने ये कर रखा है बच्चों। तो देखो इस टाइप की आकृति है, इसमें ये ऐसी आकृति है और ये इधर को वक्र रेखा है, फिर ये वक्र रेखा है। ठीक है, अगले में क्या किया, लाइन तो वही रही लेकिन जो वक्र रेखा थी वो उल्टी हो गई और बिल्कुल किनारों पे आ गई यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखो अगले में क्या हुआ, जो वक्र रेखा थी, अब इसमें हमें संबंध देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वक्र रेखा लाइन ये है और वक्र रेखा इधर को है, तो अगली में क्या होगा, ऐसी लाइन हो जाएगी और वक्र रेखा कहाँ आ जाएंगी, एक यहाँ पे आ जाएगी और एक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की आकृति हमें इसमें देखनी है। तो देखो ऐसी आकृति ये तो है नहीं, ना ही ये है और ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका विकल्प बच्चों 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है। इसमें ये इस तरीके की आकृति दी हुई है और इसमें क्या किया, बीच में ये लाइन आ गई। ठीक है, बाकी आकृति सेम रही, केवल लाइन आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें ये इस तरीके की आकृति दी हुई है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। ठीक है, तो देखो ऐसी आकृति ये तो है नहीं, ये वाली देखते हैं तो ये भी नहीं है, ये देखते हैं देखो एक ये हो गया, फिर ये और यहाँ पे गोल, फिर ये और लाइन आ गई बीच में, और ये ठीक है। ठीक है, तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं देखो 20 नंबर। इसमें क्या है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और आधा त्रिभुज ब्लैक है आधा वाइट है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक वर्ग दिया हुआ है छोटा और वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या किया, इसमें ऊपर देखो ये जो वर्ग था, वर्ग तो नीचे आ गया, वर्ग नीचे आ गया। ठीक है, और त्रिभुज ऊपर पहुंच गया और त्रिभुज के अंदर गोल आकृति ये वृत्त बना दिया। ठीक है, और इसमें देखो नीचे वाला भाग इसका काला था, इसमें ऊपर वाला भाग काला कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग की ऊपर वाले आधे भाग में क्या है, लाइनें दी हुई हैं। ठीक है, और ऊपर उसके क्या है, एक छोटा सा वृत्त है और वृत्त के 4 भाग कर दिए, यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया है।
अब इसमें क्या होगा, देखो नीचे तो आ जाएगा बच्चों वृत्त, ठीक है, और वृत्त के इसमें ऊपर वाले भाग में तो इसके नीचे वाले भाग में लाइनें आ जाएंगी आधे भाग में, ठीक है, इस तरीके से। और ऊपर क्या हो जाएगा, वर्ग, तो वर्ग हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, और वर्ग में हो जाएगा प्लस का चिन्ह इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसी आकृति हमें देखनी है। तो देखो ऐसी आकृति कौन सी होगी, तो देखो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा।